आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा जिनको एक्चुअल में बहुत कम मेहनत करना पड़ता है और उनके पास काफ़ी कुछ अचीव हो जाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ऐसा क्यों होता है? क्या पॉसिबिलिटी होती है जिससे हम ये कह सकते हैं कि किसी के भी कुंडली में ये क्या कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कम समय में अधिक से अधिक धन, दौलत, घर, मकान, गाड़ी, बंगला सब खरीद लेगा, सब बना लेगा? क्या पॉसिबिलिटी है? सो हम हमेशा से ये सुनते हैं कि 2 प्लैनेट्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी भी केस में आपके चार्ट में एक्स्ट्रा एनर्जी भरने के। कौन से 2 प्लैनेट? ऑब्वियसली राहु और केतु। राहु और केतु आपकी कुंडली में इस तरीके से काम करते हैं कि आपका बहुत सारा एफर्ट बच जाता है। आपको दुनिया भर की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लाइनों में नहीं लगना पड़ता, आपको किसी को घूस नहीं खिलाना पड़ता, आपको कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती। आपके काम जैसे मानो कि कोई एडिशनल फ़ोर्स करके जाए। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन-सा प्लेसमेंट चार्ट में ऐसा है जिसमें कि राहु बहुत पावरफुल हो जाता है और कौन-सा प्लेसमेंट ऐसा है जिसमें कि राहु को आप कह सकते हो कि ये अकेला एकमात्र राहु पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इंसान को रंक से राजा बना देगा। क्या पॉसिबिलिटी है ऐसा? सो टुडेज़ टॉपिक इज़ ऑल अबाउट राहु। मैं आज कुछ प्लेसमेंट्स बात करूँगा जिस पे कि राहु बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर अकेले बैठा है तो भी और किसी के साथ बैठा है तो भी। और किस तरीके से वो काम करता है, उसके क्या-क्या आउटपुट हैं और क्या-क्या रिज़ल्ट्स हैं, तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। सो राहु एक्चुअली है कौन? जिस प्रकार से सन देवताओं के राजा हैं, उसी तरीके से राहु अ, राक्षसों के राजा के पुत्र हैं। राहु जब कहते हैं कि जब राहु का बर्थ हुआ था, तो उस टाइम पे उनके आवाज़ से लग रहा था कि वो सूर्य हैं। खुद सूर्य ने जन्म लिया है। सो उनका नाम था स्वरभानु, जो कि इवेंचुअली लेटर ऑन राहु केतु में बदल गया। ठीक है? सो राहु इज़ ऑल्सो अ किंग, बट किसका? राक्षसों का। सो वो अपनी पूरी एनर्जी कैरी करता है। ठीक है? सो फर्स्ट हाउस में राहु बहुत स्ट्रांगली आप कह लो कि पावरफुल हो जाता है। ठीक है? उसको कहीं से अगर पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए, तो इंसान बिना मेहनत के सब कुछ एकत्रित करता है अपने पास। घर, परिवार, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ। एक भी चीज़ ऐसा नहीं है, मतलब बेसिकली लगन का राहु इतना ज़्यादा फ़ेनेटिक है, ठीक है? कि उसको आप एक बारी पिन चुभो दोगे ना तो वो ब्लास्ट करेगा। इतना ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर। ठीक है? सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस साइन में बैठा है, आप अगर उस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो, सपोज़ करो अगर किसी के जेमिनी का राहु बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, ठीक है? सो इट इज़ वेरी ईज़ी फॉर देम टू मेक यू फूल। मिमिक कर लेना बहुत ईज़ी है, ठीक है? किसी को ऐसा इंसान दूसरों की कॉपी कर लेता है, हैंडराइटिंग्स कॉपी करना, ये इस तरीके के बहुत एक्टिवली आई मीन इंटरेस्टेड होते हैं इन चीज़ों में। बिज़नेसेस करेंगे तो वो भी बहुत बड़े स्केल पे करेंगे, ठीक है? ये वन ऑफ माय फेवरेट पोजीशन है व्हेन इट कम्स टू राहु। कमिंग टू अनदर पोजीशन, सो फर्स्ट हाउस राहु के बाद जो दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन मुझे लगता है, दैट इज़ 11th हाउस राहु, 11वें घर का राहु, ठीक है? सो पहले तो हम ये समझते हैं कि 11वें घर में राहु की कंप्लीट एनर्जी है। जिस तरीके से 8th हाउस में केतु की एनर्जी है, यानी स्कॉर्पियो में केतु की एनर्जी है, उसी प्रकार से 11वें घर में यानी कुंभ में राहु की एनर्जी है, ठीक है? सो जब कभी भी राहु 11वें घर में बैठता है, सो ऐसा राहु आप कह लो कि मतलब इसको आप जब से जो चाइल्ड बॉर्न होता है, तब से आप उसके ट्रेट देख सकते हो, ठीक है? ऐसा ऐसा राहु वाला व्यक्ति कहीं पे भी शांत नहीं बैठेगा। उसको हर टाइम कुछ ना कुछ नया चाहिए, नया चाहिए। एवरी टाइम द किड वांट समथिंग न्यू, ठीक है? उसका 10 मिनट में इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा, 11वें मिनट उसको कुछ नया चाहिए और ना मिलने पे ज़िद मचाना। सो मतलब ये प्लेसमेंट राहु का इस तरीके से काम करता है कि बाय हुक और क्रुक मेरे को ये चाहिए, किसी भी कीमत पे। जो वो कॉन्सेप्ट है कि साम दाम दंड भेद, ऐसा जो एक कॉन्सेप्ट है इज़ बेसिकली फॉर 11th हाउस राहु। वो कहता है कि मेरे को एनी हाउ जो मैं कह रहा हूँ वो ला कर दो, ठीक है? या तो वो कह लो कि आप खुद से अर्जित करने की कोशिश करेगा, या तो ज़बरदस्ती करेगा, या तो कहीं से भी उसको कुछ ना कुछ अपने मन का चाहिए। दिस इज़ 11th हाउस राहु। येस, ऑब्वियसली इट इज़ डेंजरस फॉर अदर पीपल जो उनके आस-पास है, बट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आप अपने पूरे एफर्ट से उसको अर्जित करने में लगे हुए हो, सो ऑब्वियसली इट इज़ गुड फॉर यू। आप उसको कहीं न कहीं से अपने लिए, अपने बेनिफिट में यूज़ करोगे। सो 11th हाउस राहु इज़ अमॉन्ग्स्ट टॉप नॉच प्लेसमेंट फॉर राहु।
ठीक है? ऐसे लोगों से दूसरे लोगों को डरना चाहिए कि कब ये उनका यूज़ कर लें। ऐसे लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं, क्योंकि दोस्तों में भी ये चीट कर जाते हैं। बेसिकली मतलब ऐसे लोग क्या करेंगे कि अपने दोस्तों को भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है? अपने फ़ायदे के लिए। सो बिवेयर ऑफ सच पीपल जिनके 11वें हाउस में राहु है, क्योंकि ये आपको कब यूज़ करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। अनदर बेस्ट पोजीशन फॉर राहु इज़ 6th हाउस, छठे घर का राहु। सो 6th हाउस इज़ वी ऑलरेडी नो डेड, डिजीज़ एंड एनिमी। 6th हाउस में राहु के लिए सुपर पोजीशन है। राहु ये प्लेसमेंट एन्जॉय करता है, ठीक है? सो 6th हाउस में 4 प्लैनेट बहुत बढ़िया काम करते हैं। सूर्य, मंगल, राहु, शनि, ठीक है? ये 4 प्लैनेट बहुत बढ़िया काम करते हैं। सो जब कभी भी राहु आके छठे में बैठता है, सो हर प्लैनेट का अपना पोर्टफोलियो है। मैं इस पे कभी एक वीडियो बनाऊँगा क्लियर कट करने के लिए कि छठे घर में कौन-कौन से प्लैनेट कितना बढ़िया काम करते हैं। बट जब राहु आके बैठता है, सो ऐसे इंसान को आप एक बार बुली करके देखो, वो आपको 10 बार रिटर्न करके देगा। आप इससे लड़ाई ले नहीं सकते, ठीक है? जो दोस्तों के लिए लड़ाई कर ले, जिसको बेसिकली लड़ाई में मज़ा आ रहा हो, ठीक है? आपने अपने क्लासेस में, स्कूल में, बचपन में ऐसा देखा होगा, जिसको लड़ाइयों में मज़ा आता है, ठीक है? क्लास का वो गुंडा, या फिर कह लो कॉलेज में जो मार पिटाई करता था, वो बेसिकली नहीं, मतलब जिसको मज़ा आ रहा है लड़ाई करने में, चलते फिरते लड़ाई लेना है जिसको, वो है 6th हाउस राहु का प्लेसमेंट, ठीक है? यहाँ पे उसको बहुत मज़ा आता है। ऐसे इंसान से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। सो अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए छठे घर के राहु से, सो आपको बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? इस केस में आपको रेमेडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक्चुअली। सो 6th हाउस राहु इज़ अमॉन्ग्स्ट दोज, ये अगेन मेरा बहुत फेवरेट पोजीशन है। कमिंग बैक टू 3rd हाउस राहु। 3rd हाउस राहु यहाँ पे भी, सो 6th एंड 3rd वर्गो बुध की दोनों राशियों में राहु को एक्सॉल्टेड कंसिडर करते हैं। जब जेमिनाई का राहु जाता है, सो ऐसा इंसान अगेन बहुत झूठ बोलता है, ठीक है? ऐसे इंसान के भाई काम नहीं आते, ठीक है? मतलब अगर इनके सिबलिंग्स हैं तो वो उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी उसको कहीं ना कहीं चीट कर चुका होता है, ठीक है? अगेन ये सब मैं क्राइटेरिया तब बता रहा हूँ जब कहीं उस पर शुभ दृष्टि नहीं है, कहीं से सपोर्ट नहीं है। ये सब तब का केस है जब वो पाप प्रभाव में है। पाप प्रभाव में होकर भी इतना जिद होता है कि वो कहीं ना कहीं से अपना रिजल्ट निकाल ले।